हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ एडीओ 2025 के एग्जाम का ग्रामीण विकास सिलेबस के तीसरा यूनिट कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट। ठीक है, इससे 30 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब है इंग्लिश में सोशल ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, सरकारी योजनाओं की वित्तीय लेखा परीक्षण करना, सार्वजनिक परियोजनाओं की सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना, निजी कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करना या सामाजिक संगठनों की गतिविधियों का निरीक्षण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक परियोजनाओं की सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना। तो बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक अंकेक्षण का अनिवार्य रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत सामाजिक अंकेक्षण कितनी बार किया जाना अनिवार्य है? प्रति माह, प्रति तिमाही, प्रति 6 माह या प्रति वर्ष? तो मनरेगा के तहत जो है सोशल ऑडिट हर साल होना चाहिए। ठीक है, तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकारी अधिकारियों का चयन करना, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा और अनुमोदन करना, नए विकास कार्यों का योजना बनाना या ग्राम पंचायत के बजट का निर्धारण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा और अनुमोदन करना। ठीक है, तो 4 का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंकेक्षण एक प्रमुख लाभ नहीं है? पारदर्शिता में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता का प्रसार, भ्रष्टाचार में वृद्धि, सार्वजनिक संसाधनों का उचित उपयोग। तो इसमें भ्रष्टाचार को वृद्धि हम नहीं कहते हैं। ठीक है, ये लाभ नहीं है। मतलब इससे क्या है, इसका मेन मकसद होता है भ्रष्टाचार को कम करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल नहीं है? डेटा संग्रहण, सार्वजनिक सुनवाई, निजी ऑडिट फॉर्म की नियुक्ति या रिपोर्ट तैयार करना। तो इसमें कोई निजी ऑडिट फॉर्म की नियुक्ति नहीं होता है, बाकी सब चीज होता है। ठीक है, डेटा कलेक्शन भी होता है, सार्वजनिक सुनवाई और रिपोर्ट भी बनाते हैं, बट इसमें निजी ऑडिट फॉर्म की नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? सक्रिय नागरिक सहभागिता, पारदर्शी सूचना का प्रावधान, सरकारी गोपनीयता, जवाबदेही तंत्र की स्थापना। तो इसमें जो है ना, सरकारी गोपनीयता इसकी कोई जगह नहीं है, मतलब ये तत्व आवश्यक नहीं है। ठीक, तो बाकी सब आवश्यक है, तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में जन सुनवाई का क्या महत्व है? सरकारी नीतियों की घोषणा करना, सार्वजनिक शिकायतों का निवारण करना, सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर समुदाय के साथ चर्चा करना, तो विकास परियोजना का उद्घाटन। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, ये सोशल ऑडिट करके आपको समुदाय के साथ चर्चा भी करना रहता है। ठीक है, इसका जो जो भी कंक्लूजन है, ठीक है, उसको लोगों को बताना रहता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक कौन होते हैं? सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय और लाभार्थी या कॉरपोरेट कंपनियां। तो इसका प्रमुख जो ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? तो उस स्थान के समुदाय और जो लोग हैं उनको। ठीक है, तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण को कानून दर्जा देने वाला पहला राष्ट्रीय कानून कौन सा था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसको आरटीआई बोलते हैं, है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, पंचायत राज अधिनियम 1993 या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरटीआई 2005, जो आरटीआई अधिनियम लागू किया था 2005, उसी के तहत जो है ये अधिकार है कि कोई भी सोशल ऑडिट को कानूनी रूप से देख सकता है, उसको समझ सकते, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा होता है? वित्तीय बजट रिपोर्ट, भुगतान रजिस्टर और कार्य निष्पादन रिपोर्ट,
लोकपाल की रिपोर्ट या वार्षिक योजना का प्रतिवेदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भुगतान रजिस्टर और कार्य निष्पादन रिपोर्ट। मतलब कितना भुगतान किया गया है कोई योजना के लिए और उसका काम कितना हुआ है, ठीक है, तो उसका रिपोर्ट जो है यहाँ पर मेन दस्तावेज हो जाता है आरटीआई के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निगरानी, मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली, सरकार द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित प्रक्रिया, सार्वजनिक सुनवाई या जन सुनवाई जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखो सरकार के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित प्रक्रिया नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब ऐसा होना चाहिए कि इसमें सरकार के द्वारा फ्रीडम होना चाहिए, इसको फ्रीडम देना चाहिए, कोई सरकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएंगे ना। नेक्स्ट है किसी संगठन को सामाजिक अंकेक्षण की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई या नीति आयोग। तो ये दिया गया है राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई, ठीक है, जिसको SSAUS भी कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण का अंतिम चरण कौन सा होता है? जन सुनवाई और रिपोर्ट प्रस्तुत करना, योजना निर्माण करना, सरकारी बजट की घोषणा करना या निजी ऑडिट। तो इसका अंतिम जो चरण होता है वो जन सुनवाई होता है, ठीक है, और रिपोर्ट प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है। प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, सरकारी योजनाओं की गोपनीयता बनाए रखना, आम जनता को सूचना का अधिकार प्रदान करना। तो इसमें नहीं है क्या है? तो सरकारी योजना की गोपनीयता बनाए रखना। भाई कोई सरकारी योजना को अगर सीक्रेट रखोगे तो आम जनता तक उसका रिपोर्ट कैसे पहुंचेगा? आम जनता को पता ही नहीं चलेगा कि इस योजना में कितना आवंटित किया गया और कितना खर्च हुआ है, ठीक है, और कितना काम हुआ है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अंकेक्षण का प्रमुख लाभ क्या है? तो मैं पहले बता दिया हूं कि भ्रष्टाचार को कम करना इसका प्रमुख लाभ है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अंकेक्षण को मजबूत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है? अधिकारियों की संख्या बढ़ाना, मीडिया कवरेज को सीमित करना, जन भागीदारी को बढ़ाना या योजनाओं को गुप्त रखना। तो देखो इसमें जन भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, तभी आपका सोशल ऑडिट जो है मजबूत होगा, ठीक। अगर लोग बाग को इंक्लूड नहीं करेंगे तो सवाल कौन करेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है जरूरी है। 30 नंबर। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण किस प्रकार का तंत्र है? कानूनी तंत्र, प्रशासनिक तंत्र, सामुदायिक निगरानी तंत्र या फिर राजनीतिक तंत्र है? तो ये एक सामुदायिक निगरानी तंत्र है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने सामाजिक अंकेक्षण के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए किस संस्थान की स्थापना की है? महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान, लोक प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय सामाजिक अंकेक्षण संसाधन केंद्र या नीति आयोग। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अंकेक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? शिक्षा और स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और मनरेगा, शहरी योजना और परिवहन, उपरोक्त सभी। तो देखो ये सभी जो है योजनाओं में लागू होता है, ठीक है। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? गोपनीयता, पारदर्शिता और भागीदारी, केवल सरकारी अधिकारियों की निगरानी, लाभार्थियों को दूर रखना। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पारदर्शिता और भागीदारी, ठीक है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण का सीधा संबंध किससे है? प्रशासनिक सुधार, रक्षा नीति, आयात निर्यात नीति, व्यक्तिगत कराधान प्रणाली। तो इसका जो सीधा संबंध है वो है आपका ए, यानी कि प्रशासनिक सुधार से, ठीक है, ताकि प्रशासनिक सुधरे और विकास अधिक हो, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना सामाजिक अंकेक्षण के तहत नहीं आती है? मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, निजी कंपनी की CSR नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो देखो जितने भी गवर्नमेंट योजना वगैरह होते हैं वो सारे के सारे जो है ये सोशल ऑडिट के अंतर्गत आती है, बट जो निजी कंपनी वगैरह है ना ये सब नहीं आता है, जो प्राइवेट कंपनी वगैरह है ये सब नहीं आता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार किस अधिनियम से जुड़ा है?
तो ये मैं पहले बता दिया, आरटीआई 2005 सूचना का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होता है? स्थानीय समुदाय, स्वतंत्र ऑडिट एजेंसियां, निजी कंपनी के मालिक या लाभार्थी समूह। तो इसमें सी यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी के मालिक इसमें शामिल नहीं होता है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन सामाजिक अंकेक्षण की निगरानी करता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, तो ये करता है ए नंबर। ठीक, तो 26 का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण की जन सुनवाई में मुख्य रूप से किस पर चर्चा की जाती है? सरकारी अधिकारियों की वेतन वृद्धि पर, सरकारी योजना की समीक्षा और कमियों पर, निजी संस्थानों की नीति पर, केवल बजट प्रस्ताव। तो ये देखो सरकारी योजनाओं पर चर्चा होती है। ठीक है, कितना जो है इस योजना के लिए राशि आवंटित किया है, कहाँ पे क्या काम होना है, ठीक है, कितना काम हुआ है, कितना बचा है, इन सब बातों पर चर्चा होती है। ठीक, नेक्स्ट है किस राज्य में सबसे पहले सामाजिक अंकेक्षण को लागू किया? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है ना आंध्र प्रदेश ने सबसे फर्स्ट में ये चीज को लागू किया था, इस कानून को। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण को नियमित रूप से लागू करने के लिए कौन सी नीति आवश्यक है? जवाबदेही, पारदर्शिता नीति, गोपनीयता नीति, विदेशी नीति या विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति। तो देखो इसमें जवाबदेही और पारदर्शिता नीति, नहीं तो ये नेता लोग पूरा घोटाला कर देंगे। ठीक है, अगर उनको कोई मतलब जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होगा, पारदर्शिता नहीं होगा सिस्टम में, तो ये सब खोखला बना देंगे। ठीक है, तो ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है सामाजिक अंकेक्षण के दौरान भ्रष्टाचार उजागर होने पर क्या किया जाता है? भ्रष्टाचार की अनदेखी की जाती है, जन सुनवाई में उसे उजागर किया जाता है, दोषियों को सरकार पुरस्कार देती है, ये योजना को तुरंत बंद कर दिया जाता है। तो इसमें देखो जन सुनवाई होगा और उसे उजागर किया जाएगा पहले। ठीक है, और जो दोषी मिलेगा उसको फिर कोर्ट उचित दंड उसको दिया जाएगा। ठीक, तो कोर्ट के द्वारा फिर उसको दंडित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अंकेक्षण का सीधा संबंध किससे है? प्रशासनिक सुधार, रक्षा नीति, आयात निर्यात नीति या व्यक्तिगत कराधान प्रणाली। तो इसका सीधा संबंध है प्रशासनिक सुधार। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सामाजिक अंकेक्षण के तहत नहीं आती है? ठीक है, इसका सही आंसर मैं वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया हूं, एक बार आपको देना है इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, निजी कंपनी के CSR नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसमें कौन सा सोशल ऑडिट के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। मैं आजीविका का पूरा यूनिट वाइज वीडियो डाल दिया हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं, और अभी ग्रामीण विकास का डाल रहा हूं यूनिट वाइज। ठीक है, तो उसको भी आपको मिलते रहेगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर वीडियो टाइम से मिलते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।